एक बड़ी खबर भीड़ बबरान मंदिर के पास से सामने निकल कर आई, जहां पर प्रसाद की दुकान चलाने वालों पर हमला कर दिया जाता है। अब क्या कुछ पूरा मामला कर लेते हैं बातचीत। आरोप ऐसा इनका, अगर दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखना चाहता हो तो कृपया कर सामने निकल कर आए। नमस्कार जी। जी, हमारी दुकान भीड़ बबरान में लगती है प्रसाद की, और वहाँ पर एक दुकान और लगती है हमारे पड़ोसी की। 2 दुकानें हैं वहाँ पे, एक हमारी है एक हमारे पड़ोसी की है। तो उन्होंने हमने एक पुल बना रखा है, नाला है साथ में पक्का, तो हमने पुल बना रखा है। तो उस पुल से लोग गुजरते हैं तो वो प्रसाद हमारे से ले जाते हैं। उनको इस बात की ईर्ष्या है, भाई इनके पास गायक ज़्यादा जाते हैं, हमारे पास कम आते हैं। और उन्होंने क्या किया, हमारा पुल जेबीसी से उखड़वा दिया। तो लड़के ने, मेरा लड़का था छोटा बेटा वहाँ पे, तो मैं बड़े बेटे को लेके, उस छोटे बेटे ने फ़ोन किया, बोला मम्मी अपना पुल उन्होंने उखाड़ दिया। मैं अपने छोटे बेटे को लेके गई तो मैं बोली हमारा नुकसान क्यों किया है। तो उस पास के जो दुकान वाला पड़ोसी है उसने मेरा यहाँ से पकड़ के कमीज और बद्दी भद्रगाड़ियाँ निकालते हुए बोला हमने ये पुल उखाड़ दिया, उसी तरह तेरे को उखाड़ देंगे, तेरे को भी फाड़ देंगे, और तेरे के नीचे रहती है। तो जाति सूचक उन्होंने बहुत ज़्यादा गालियाँ निकाली हमारे को, और बच्चों को भी गालियाँ निकाल के बुलाते हैं वो। और हमारे उनसे कोई विरोध नहीं है, बस यही विरोध है हमारा। तो एक बात बताइए, जो वहाँ की कमेटी है जो मंदिर की मैनेजमेंट को संभालती है, कभी उनसे बातचीत हुई इस मामले को लेकर? हमने 1-2 बार ऐसे ही शिकायत की थी, लेकिन उनका जो छोटा बेटा है वो मंदिर में रहता है, तो वो कहता हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है, कमेटी हमारे हाथ में है, मंदिर हमारे हाथ में है, हमारा क्या बिगाड़ ले, हम ठाकर हैं, हमारा मंदिर है वो ठाकुर का है, तो हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। तुम तो ये सर पर चोट देख पा रहा, चोट किसकी वजह से लगी? ये चोट मेरे को उसने कृष्ण ने सिर में ईंट मारी है, बुढ़े आदमी ने, बुजुर्ग आदमी है। ठीक है। और 2 उसके बेटे थे, एक उसका पड़ोसी था। हम सोच रहे थे वो पड़ोसी छुटा रहा है, लेकिन वो भी मारने में था। उन्होंने इकट्ठे कर रखे थे, बंदे इकट्ठे कर रखे थे, और हमारे पर कल की है यार, कल 5:30-6 बजे की घटना है ये। ठीक है। हाँ, उस टाइम ये हुआ। फिर मैंने पुलिस में उस टाइम फ़ोन कर दिया था, फिर हम यहाँ की आए हैं, और हमने 6:30 बजे, आप लोगों ने? नहीं 6:30 बजे मैंने, पहले मम्मी ज़्यादा लगी थी, खून बह रहा था, तो मैं हॉस्पिटल में लाया, इमरजेंसी में सीधा यहीं एडमिट ही करवाई है मैंने, कहीं नहीं गया मैं बाकी। ठीक है। अभी तक ना कहीं गया हूँ, ना पुलिस में कहीं वो कुछ कहे। वो पुलिस वाले वो तो कह रहे थे भाई यहाँ से रिपोर्ट हो जाती है, पर हमने कहीं कुछ नहीं कहा, हम सीधे एडमिट हुए हैं। तो क्या आप रिपोर्ट वगैरह कराओगे या भैया बैठ के बातचीत करोगे? नहीं, बैठ के बातचीत का तो कोई है ही नहीं जी, सही बताएं, हमें रिपोर्ट ही कटवानी है। करवाएंगे FIR? क्योंकि देखो ये कोई बात नॉर्मल तो है नहीं। हमने 2 साल 1.5-2 साल हमारी दुकान है ना, कि जब तक वो कहते ही आ रहे हैं, हमने इतने इग्नोर करे हैं। क्योंकि देखो एक आधी बार हो जाता है, कहते वो तो कह देते हैं, देखो फिर हम हट गए, मगर कोई बात नहीं। 2-3 बार पहले भी हमारी होगी तो पापा मना कर देते रहने दो हमारी, क्योंकि गांव में 1964 से हमारा दुकानदारी का ही काम है जी, अपना वो कोई है ही नहीं। कभी पहले लड़ाई हुई हो हमारी, कभी दुकान में कोई कहीं भी लड़ाई नहीं हुई है हमारे गांव में भी, इसलिए हम ना तो इनमें है, इसलिए वो लड़ाई को बेइज्जती समझते हैं। लेकिन उन्होंने हमारे को गालियाँ निकाल के मजबूर कर दिया, और हमारे को हम बहुत बड़ा दुख है कि हमें जाति सूचक बुलाया जाता है। इस बात का हमें बहुत बड़ा दुख है। वो तो इंसानियत सबसे बड़ी है जी, सभी इंसान है, चाहे आप हो, मैं हूं, दुनिया में कोई भी व्यक्ति। अब जांच चाहते हैं इस मामले की? जांच चाहते हो? जांच? हाँ जी, हमें जांच होनी चाहिए जी इसकी। हम तो तमाम दर्शकों मेरे अपील है, जितने लोगों ने भी पूरा का पूरा मामला सुना, कमेंट करें, शेयर करें। अगर दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखना चाहता हो तो कृपया कर सामने निकल कर आए, बिना दबे, बिना रुके, बिना बिके, बिना थके, निष्पक्ष, ना पक्ष के ना विपक्ष के, हमें निष्पक्ष के। फिलहाल एक पक्ष मौजूद था, दूसरे पक्ष को भी आह्वान करते ही दूसरा पक्ष भी सामने निकल कर आए, और इस मामले की निष्पक्ष जाँच हो, दूध का दूध और पानी का पानी, सभी तथ्यों के साथ सामने निकल कर आए।